एक बार आपका फिर स्वागत है एमएनएस में। आज हम इस लेक्चर में क्लास 12th के चैप्टर 3 आव्यूह का जो हमारा पहला टॉपिक है आव्यूह के प्रकार, वो डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं और इसी पर आपकी अभ्यास जो पहली वाली एक्सरसाइज है 3.1 या 3.1 उस पर बेस्ड है। तो कौन कौन से हमारे आव्यूह के प्रकार हैं। आव्यूह के प्रकार को दो भागों में विभक्त कर दिया गया है। पहला तो है रो और कॉलम के आधार पर, रो और कॉलम के आधार पर। इसका अर्थ हो गया जो हमारे आव्यूह में रो या कॉलम होते हैं उनके बेसिस पर जो इसके टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है आपका पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें केवल एक रो होती है। फॉर एग्जाम्पल 1 4 5, इसमें केवल एक ही रो है या एक ही पंक्ति है, ऐसा आव्यूह हमारा क्या होता है, पंक्ति आव्यूह होता है। अगर हम इसकी कोटि की बात करें तो इसमें कोटि में रो हमारी कितनी है, एक है, लेकिन कॉलम इसमें 3 है, क्योंकि एक कॉलम में 1 लिखा है, दूसरे कॉलम में 4 लिखा है, तीसरे कॉलम में 5 लिखा है। तो इसका जो ऑर्डर हो गया वो 1/3 हो गया। इसी तरीके से दूसरा आता है स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह वो आव्यूह होता है जिसमें केवल एक स्तंभ होता है। तो इसमें ऊपर वाले आव्यूह को मैंने वर्टिकल फॉर्म में लिख दिया 1 4 5। तो इसमें केवल आपका एक ही स्तंभ है या एक ही कॉलम है। तो ऐसी मैट्रिक्स को हम कॉलम मैट्रिक्स या स्तंभ आव्यूह कहते हैं। अब इसके ऑर्डर की बात करें तो इसमें रो आपकी 3 है। देखो पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो और कॉलम आपका 1 है। तो इसका ऑर्डर हो गया 3/1। नेक्स्ट आपका आता है आयताकार आव्यूह यानी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम सेम नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया 1 2 3 और 4 5 6। इसमें रो आपकी 2 है, रो इसमें 2 है और कॉलम 3 है। ये आपका एक आयताकार आव्यूह है। इसी का एक एग्जांपल और ले लेते हैं। उसमें हम 1 2 3 4 5 6, तो इसमें आपका क्या है, रो आपकी 3 है और कॉलम आपके 2 हैं। तो ये दोनों एग्जांपल या दोनों उदाहरण आपके किसके हैं, आयताकार आव्यूह के। नेक्स्ट आता है वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह या स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होते हैं। जितनी पंक्तियां होती हैं उतने ही स्तंभ होते हैं। तो उसका उदाहरण ले रहे हैं 2 4 5 6। इसमें 2 कॉलम है और 2 ही तुम्हारे क्या है, रो है। तो इस प्रकार का आव्यूह क्या होता है, वर्ग आव्यूह। तो ये पंक्ति या स्तंभ के आधार पर जो प्रकार थे वो डिस्कस किए। नेक्स्ट आता है अवयवों के आधार पर प्रकार। अवयवों के आधार पर पहला है उपरि त्रिभुजीय। उपरि त्रिभुजीय का अर्थ है कि आपने एक आव्यूह लिया और उस आव्यूह में, मैंने अवयवों को लिख रहा हूं, ये मैंने आव्यूह लिखा है। इसमें उपरि त्रिभुजीय का मतलब है जो आपका विकर्ण है, जो आपका डायगोनल है या विकर्ण है, उस विकर्ण के उस विकर्ण के ऊपर की तरफ अवयव होंगे और नीचे की तरफ शून्य होगा। ऊपर की तरफ क्या होंगे, अवयव होंगे और नीचे की तरफ क्या होगा, शून्य होगा। तो ऐसा हमारा आव्यूह क्या होता है, उपरि त्रिभुजीय आव्यूह। दूसरा आता है निम्न त्रिभुजीय। निम्न त्रिभुजीय इसका जस्ट उल्टा है। उसमें क्या हो जाएगा, आपका जो विकर्ण होगा आपका, उस विकर्ण के नीचे वाले हिस्से में केवल क्या होंगे, अवयव होंगे और ऊपर के हिस्से में क्या होगा, शून्य होगा। ये आपका हो गया निम्न त्रिभुजीय। ये विकर्ण है और विकर्ण के नीचे की तरफ अवयव है और ऊपर की तरफ क्या है, शून्य है। इस तरीके का जो उदाहरण होता है वो निम्न त्रिभुजीय है। विकर्ण आव्यूह अगला आता है विकर्ण आव्यूह। विकर्ण आव्यूह में आपके केवल विकर्ण में ही अवयव होंगे, विकर्ण के अलावा कहीं पर भी अवयव नहीं होंगे, हर जगह पर शून्य होगा। तो ऐसा आव्यूह आपका क्या होता है, विकर्ण आव्यूह होता है। केवल विकर्ण यानी डायगोनल में ही एलिमेंट होने चाहिए, वो आपका डायगोनल मैट्रिक्स। नेक्स्ट आता है आपका अदिश आव्यूह। अदिश आव्यूह का अर्थ यह है कि उसमें अवयव जो होंगे डायगोनल में वो एक जैसे होंगे, विकर्ण में जो अवयव होंगे वो एक जैसे होंगे। उदाहरण के लिए हमने 1 2 2 2
बाकी हर जगह मैंने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। केवल विकर्ण में ही क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अवयव कैसे हैं, एक जैसे हैं, तो इस प्रकार का जो आव्यूह होता है आपका वो विकर्ण आव्यूह होता है, अदिश आव्यूह। ठीक है, नेक्स्ट आता है इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह में क्या होगा, जो विकर्ण में है, विकर्ण में केवल आपका 1 1 1 होगा, बाकी और प्लेसेस पर 0 0 होगा। ऐसा आव्यूह क्या होगा, इकाई आव्यूह कहा जाएगा, जब उसमें विकर्ण में केवल 1 होगा, एक ही एलिमेंट लिखा होगा। नेक्स्ट आपका आता है शून्य आव्यूह। शून्य आव्यूह में जितने भी अवयव होंगे वो सभी आपके शून्य होंगे, वो आपका शून्य आव्यूह हो गया। तो इस तरीके से हमारे आव्यूह के प्रकार हो गए। पहले टाइप के हो गए रो और कॉलम के आधार पर, दूसरे हो गए अवयवों के आधार पर। नेक्स्ट आपका आता है अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। अव्युत्क्रमणीय आव्यूह का अर्थ हो गया कि वो कैसी है, उसका हम व्युत्क्रम निकाल नहीं सकते। दैट मीन्स उसका डिटरमिनेंट अगर आप फाइंड करोगे तो वो 0 आएगा। तो ऐसा आव्यूह आपका क्या होगा, अव्युत्क्रमणीय आव्यूह। उदाहरण के लिए हम एक आव्यूह ले लेते हैं, a बराबर 2 4 3 6। अब इस आव्यूह का डिटरमिनेंट फाइंड करो या सारणी, तो सारणी का आप निकालोगे 2 4 3 6 का, उसको हल करेंगे। तो हल कैसे करते हैं, पहले 2 की 6 में गुणा करोगे, उसके बाद 3 की 4 में, तो 2 गुणा 6, बीच में माइनस का चिन्ह आपको लगाना है, तो बराबर में हो गया 12 माइनस 12 बराबर क्या आ गया 0। तो जिसका डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो ऐसा आव्यूह अव्युत्क्रमणीय आव्यूह होता है, अर्थात उसका हम इनवर्स नहीं निकाल सकते। दूसरा आता है व्युत्क्रमणीय आव्यूह। इसमें डिटरमिनेंट का जो वैल्यू होगी वो आपकी 0 नहीं होगी। दैट मीन्स आप यहां पर उसका व्युत्क्रम या उस आव्यूह का इनवर्स निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है आव्यूह की समानता। अगर आपके पास 2 आव्यूह बराबर हैं, अगर 2 आव्यूह आपके पास बराबर हैं तो वो उसी शर्त में बराबर होंगे जब आव्यूह का पहला अवयव दूसरे आव्यूह के पहले अवयव के बराबर हो और पहले आव्यूह का दूसरा अवयव दूसरे आव्यूह के दूसरे अवयव के बराबर हो। उदाहरण के लिए मैंने एक प्रश्न यहाँ पर लिखा है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3z बराबर दिया हुआ है 0 5 - 2 8 4। तो ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब पहला अवयव यानी 3x + 7 किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर होना चाहिए। तो हम लिखेंगे 3x + 7 बराबर 0, तो आपको x का मान मिलेगा -7/3। इसी प्रकार दूसरा अवयव ये 5 किसके बराबर होना चाहिए, y - 2 के, तो 5 बराबर हो गया y - 2 या y बराबर हो गया आपका 7। नेक्स्ट ऐसे ही y + 1 ये वाला किसके बराबर हो जाएगा 8 के, तो y + 1 बराबर 8 और y बराबर मिला आपको 7। नेक्स्ट इसी तरीके से 2 - 3z किसके बराबर हो जाएगा 4 के, तो z आपको जो मिलेगा 2 - 4 - 2 और 3 अपॉन में आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो इस तरीके से हम 2 आव्यूह को बराबर कर सकते हैं। पहला अवयव पहले के बराबर, दूसरा अवयव दूसरे के बराबर, तीसरा अवयव तीसरे के बराबर, चौथा अवयव चौथे के बराबर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.1 का एक क्वेश्चन है, a = एक आव्यूह दिया हुआ है और उसमें अवयव पहले से लिखे हुए हैं। आपको बताना है उसकी कोटि क्या है। कोटि का मतलब है उसका ऑर्डर क्या है। तो ऑर्डर में पहले ही बता चुका हूं, रो इनटू कॉलम होता है। क्या होता है, रो इनटू कॉलम। आप इसमें रो आप गिन लीजिए कितनी है, R1 R2 और R3, तो 3 आपकी रो हो गई। कॉलम आपके कितने हैं, C1 C2 C3 और C4। तो आपके पास रो आपकी 3 है और कॉलम आपके 4 है, तो इसका ऑर्डर हो गया 3 × 4 या 3/4। इसमें अवयवों की संख्या पूछी है, तो आप गिन के भी बता सकते हो और बिना गिन के भी बता सकते हो। बिना गिन के कैसे बता सकते हैं, जो हमारे पास ऑर्डर आया है उनकी गुणा करके यहाँ लिख दो, उतने ही अवयव उस आव्यूह में होंगे। नेक्स्ट है A13 आपसे पूछा है। अब A13 का मीन्स अच्छे से समझ लो, इसमें बार बार कंफ्यूजन होता है। जैसे 13 लिखा है, इसकी जगह कुछ और भी लिखा हो सकता है। तो ये जो लिखा है वो आपकी रो को रिप्रेजेंट कर रहा है
और ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब फर्स्ट रो 1 लिखा है तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम का अवयव आपको बताना है, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो आपकी ये है, ये मैंने इस पर अंडरलाइन कर दिया, और थर्ड कॉलम आपका ये आ गया। तो दोनों का इंटरसेक्शन में जो अवयव आया वो कौन सा आया आपका, 19 आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 19। इसी तरीके से हम A21 बता सकते हैं, मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा अवयव आएगा आपका, 35। ऐसे ही थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो ये है, थर्ड कॉलम ये है, तो अवयव आ रहा है यहाँ पे -5। नेक्स्ट है सेकंड रो फोर्थ कॉलम, सेकंड रो फोर्थ कॉलम में कौन सा अवयव आ रहा है, 12, तो इसका हो जाएगा उत्तर 12। और ऐसे ही सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम 5/2। तो ये आपके अवयव आ गए। और एक क्वेश्चन और है, आपको पहले से ये दे रखा है A = क्या है, AIJ है, और 2/2 की वो आव्यूह है, मतलब उसका ऑर्डर 2/2 है। इसका मतलब उसमें रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है। ऐसा आव्यूह आपको बनाना है, लेकिन अंदर जो अवयव लिखा है वो परिभाषित किया गया है I/J से। तो इसमें I/J में हम किस तरीके से रखेंगे, तो पहले A बराबर इसको 2/2 को लिख लो। 2/2 में क्या आएगा, पहला अवयव आएगा A11, क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। दूसरा आएगा 1 2, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। दूसरा आएगा 2 1, दूसरा आएगा 2 2। ये 4 अवयव इसमें आएंगे और ये 2/2 की आव्यूह आपकी हो जाएगी। तो यहाँ निकालेंगे कैसे A बराबर, अब A11 को हम कैसे निकालेंगे, ये A11 है, ये AIJ है, तो A11 को इसी से निकालेंगे। तो यहाँ से देखो I का मान कितना है, 1 है, और J का मान भी 1 है। I बराबर भी आपने 1 रखा और J बराबर भी 1 रखा, तो आपको कितना मिलेगा, A11 बराबर I/J, मतलब 1/1 बराबर 1, तो आपको 1 मिल गया। इसी तरीके से 1 2, I का मान 1, J का मान 2, तो 1/2। 2 1 2/1 या 2, 2 2 2/2 या 1। तो ये आपकी 2/2 की आव्यूह बन गई। इस तरीके से हम आव्यूह बना लेते हैं, किसी भी ऑर्डर की दे रखी हो, चाहे वो 2/2 की हो, 3/3 की हो, 1/2 की हो। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने इस वीडियो में आव्यूह के जो प्रकार थे वो समझे, और एक्सरसाइज 3.1 पर जो आधारित प्रश्न थे वो उनके कुछ पार्ट हमने यहाँ पर समझे थे। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारा पार्ट जो होगा वो किस चीज का होगा, आव्यूह के योगफल और घटाना।